उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि बाप कौन है, बाप होता मतलब क्या बच्चे को पता नहीं कि बाप नहीं कौन पता है है। बाप कौन। ड्रम का इंतजाम उन्होंने कर दिया हो है क्या? सकता है उस दिन वो मेरा इनकाउंटर भी करा देती है। 2021 से मैं अपने बच्चे से बिल्कुल नहीं मिला हूँ। था ये कि वो मेरे साथ गाड़ी में चलते हुए कह रही है, लखनऊ में जब अभिषेक प्रकाश लखनऊ में कलेक्टर हुआ करता था, कौन? कि अभिषेक प्रकाश सिंह एक कलेक्टर हुआ करते थे लखनऊ में, गाड़ी में चलते वक्त मेरे से कह रही है कि अगर आज मेरी शादी तुमसे नहीं हुई रहती तो मैं इस कलेक्टर हाउस में रहता। मेरा चश्मा तोड़ दी थी, शर्ट फाड़ दी थी। 30,000 40,000 का बच्चा दूध पी जाएगा। मुझे जेल भेज चुकी हैं। इसका बहुत सारा चैट जो है फेसबुक पे इन्होंने लिखा है कि बस कुछ देर और रुको, अब तुम्हारा दिया बूझने वाला है। आप IRS अधिकारी थे और आपने उन रोहित सिंह का नाम जोड़ा और उनको अपने जाल में फंसाया। को 25 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो, अगर नहीं दिया तो फिर कुछ भी नहीं कहने का। शादी के दिन उस रात को मेरा 34 लाख रुपए खर्च हुआ था। अगर मैं पैसा नहीं कमाता तो मैं उनको 20 लाख रुपए की गाड़ी कहां से दे पाता। इनके पीछे उन्होंने लिखवाया भी कि हबीज गिफ्ट, और वही गाड़ी लेकर के इन्होंने दूसरे को बेच दिया। कहां से लाते हो भाई पैसे? जिस होटल में रहते हो उस होटल का बिल तो देने का पैसा नहीं है। 2.5 करोड़ देखा भी है कभी? कहावत आपने सुनी है, महिलाओं के साथ तो अत्याचार होते आपने बहुत दफा देखा होगा, लेकिन अब ड्रम भी याद कर लीजिए जरा कि एक आशिक के चक्कर में मुस्कान ने अपने पति को ड्रम में भरकर हनीमून मनाने चली जाती है, और बच्चों की बात तो छोड़ दीजिए, आज वो बच्ची कहाँ है इसकी सूझ नहीं है। लेकिन यही वाकया अब हमारे बिहार में आरा का एक बेटा अपनी जिंदगी की गुहार लगाने के लिए मजबूर है। पत्नी लेडी सिंघम है, नाम श्रेष्ठा। वर्दी का रौब और पति पर न जाने कितने यातना, और वो पति आज हमारे स्टूडियो पर अपनी आप बीती आप लोगों को सुनाएंगे। श्रेष्ठा ने क्या किया, कैसे इनकी शुरुआत हुई, कौन सच कौन झूठ। आइए, हमारे साथ रोहित जी हैं। जिस तरीके से आपके साथ जो यातनाएं दी गई, क्या किस वक्त की घटना है, कैसे हुआ, और आप मीडिया में आके जब इस तरीके से अपनी पत्नी पे लांछन लगाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, क्या लगता है आपकी ज़िंदगी इससे बचेगी, या फिर जो आप ब्लेम लगा रहे हैं, ये ब्लेम में कितनी सततता है? मैं जैसे इनसे मुझे जान का खतरा है ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मुझे जेल भेजती है उसी दिन वो मुझे मार चुकी है। मुझे ऐसा लगता मतलब है। आपको जेल भेज चुकी है? हाँ, वो मुझे जेल भेज चुकी हैं। पुलिस ने ब्रूटली 25 लोग 8 फरवरी 2024 को हमारे घर आते हैं। घर आकर के सादे वर्दी में ये कहते हैं कि कमिश्नर साहब ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, चलिए। मतलब कमिश्नर ऑफ गाजियाबाद पुलिस जो है वो आपको मिलने के लिए बुलाए हैं, आप चलिए। तो मैंने कहा 25 लोग 5 गाड़ियों में भर के आते हैं, जो लगातार मेरी वाइफ से बात करते रहते हैं। अच्छा, इनका बहुत सारा चैट जो है फेसबुक पे इन्होंने लिखा है कि बस कुछ देर और रुको, अब तुम्हारा दिया बूझने वाला है। मतलब मैं दिया आपको बूझने का क्या मतलब, ड्रम का इंतजाम उन्होंने कर दिया हो है सकता क्या? है उस दिन वो मेरा इनकाउंटर भी करा देती है, ये भी बहुत छोटी चीज़ थी। अगर पुलिस मुझे मिसिंग करके और थाने नहीं ले जा रही है और थाने लेके कहीं और जाती और सादे वर्दी में आती है, ना मुझे 41 का कोई नोटिस दिया गया, ना मेरे पे कोई FIR था, और लेकर के चली गई 8 तारीख को रात में। ये सारे कॉलोनी के लोग मुझे जानते हैं। मेरी ही गाड़ी में भर के और मुझे ही लेकर के उठा के 25 लोग लेके चले गए। मेरा चश्मा टूट गया, कैप निकल गया, सूज खुल गया, और मुझे थाने में ले जाके रख के और ज़बरदस्ती मेरे मोबाइल का सारा कुछ पासवर्ड वासवर्ड ले करके, गाड़ी में बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है और मेरी वाइफ से बात करके ये कह रहा है कि मैडम इनका सारा गजट्स, मैंने इलेक्ट्रॉनिक गजट छीन लिया है। और अगले दिन सारा एक्सेस मेरे साले को और मेरी वाइफ को, दोनों लोगों को दे दे रहा है। मेरा साला अलग अलग जगह उसमें से लिए गए स्क्रीनशॉट भेजता भी है लोगों को और कहता भी है कि देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, अलग अलग बात करता है। और पुलिस उस रात मुझे पूरे ब्रूटली अलग तरीके से रखती है। मारपीट नहीं करती है, मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन वो मेंटल टॉर्चर मारपीट से कहीं कोई कम नहीं है। आखिरकार ये चीजें श्रेष्ठ जी आपके साथ ऐसा क्यों करती? आप पति हैं, आप उसके बच्चे के पिता हैं, और आप दोनों ने फेसबुक पे एक दूसरे को पसंद किया, बात आगे बढ़ी। ऐसा क्या हो गया जो आप दोनों का रिश्ता आज इस तरीके से आज मीडिया पे आकर के अपनी बातों को रखना पड़ रहा है,
यहाँ तक कि आपने जेल की जिंदगी भी काट कर अपने आप को साबित करने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हाँ, मतलब हमारे से उन्होंने शादी 2017 में किया। 2017 में उन्होंने मंदिर में मेरे से शादी किया। उसके बाद 2018 में उन्होंने मेरे से शादी जो है सोशल किया, यही पटना आकर के। पटना में आके किसान मैरिज हॉल जो अपने सगुना मोड़ के पास है, वहीं पे किया। वहीं मेरा अभी तक आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है? नहीं, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ। मैं दर्शकों को कहूँ कि अभी तक इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। वो फाइल गाजियाबाद कोर्ट में चल रही है। जी जी। फिर हाँ। क्या हुआ? और इन्होंने क्या किया कि 18 में शादी होने के बाद फिर जो है ये अपने माँ और परिवार वाले को बहकावे में आ गए। भाई इनको कहता था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ, तुम अपने पति को तलाक दो। ये आपस में इनके घर में ये बातें चलती हैं। अच्छा। कि मैं अपने माँ कहती हैं कि या तो तुम रोहित को चुनो, नहीं तो इस घर को चुनो। मतलब वो अपनी माँ के बातों पे चलती है? माँ की बातों पे नहीं, उनकी माँ का ये मामला है आज के दिन में कि मतलब तुमको पति के रूम में कितने बजे जाना है वो माँ के द्वारा कंट्रोल्ड है। वो भाई अपने वाइफ के रूम में कब जाएंगे वो भी उनके माँ के द्वारा कंट्रोल है। माँ इज दैट कल्पिट। उसमें ऐसी बंदी है वाला बात है कि सारे लोगों का शादी खराब करके दोनों बहुएं आज घर से बाहर हैं। एक 22 बरस से बाहर है, एक 4 बरस से बाहर है। मतलब श्रेष्ठा के दोनों भाई की जो वाइफ है वो घर से बाहर है, घर से बाहर सेपरेटेड चल रही है। एक तो 22 बरस से सेपरेटेड है, एक 4 बरस से सेपरेटेड है। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अकेले उसकी माँ है, मेरी वाइफ भी है। मेरी वाइफ का भी उसके अपने मायके में इतना इंटरफेरेंस रहता है। अगर आप लड़की हो करके आपका इंटरफेरेंस आपके घर में रहेगा तो आपकी शादी में तो आपके घर वाले ऐसे इंटरफेरेंस करेंगे। और उस इंटरफेरेंस से उसकी माँ ने ऐसा इंटरफेरेंस किया कि उसने उसके सामने विकल्प ही रख दिया कि या तो रोहित नहीं तो हम लोगों। और उसने हमारे को नहीं चुन के अपने परिवार को ही चुना। उसके भाई ने तो एक बार मैं अपने बच्चे से मिलने गया तो बिना किसी केस बिना किसी चीज का छोटा भाई आया जिसकी बीवी 4 साल से बाहर रह रही है। जी जी। और आके सीधा कहता है, हमारे से कहता है कि बच्चे से मिलने के लिए जाओ तुम कोर्ट का पेपर लेकर के आओ। उस समय कोई डिवोर्स अपने नहीं। बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मैं 2021 जिस उसने मारपीट मेरे से किया, 11 अगस्त 2021 से मैं अपने बच्चे से बिल्कुल नहीं मिला हूँ, एक बार भी नहीं मिला हूँ। बच्चा क्या करता है, किसके साथ रहता है, कहाँ जाता है। मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट में, एक पीसी में मैंने बोला था कि वो सिपाही लोगों के साथ रहता है। मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि सिपाही कोई छोटे लोग हैं। और मेरा एक मतलब था कि बच्चा माँ बाप की परवरिश में ज्यादा अच्छा पलता है। अगर माँ बिजी है तो पिता उसका पिता देखेगा। कोई सिपाही क्या मेरे बच्चे को देखेगा, वो अपनी ड्यूटी करेगा कि मेरे बच्चे को देखेगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके घर में सर्वेंट क्यों ना हो, वो अपने बच्चों के प्रति ही ज्यादा ध्यान देती है और जो मालकिन के बच्चे होते हैं उनमें कम ध्यान होता है। ये फैक्ट है। लेकिन कुछ चीजों को आपने, जहां तक बात आ रही है कि आप पे एक इल्जाम है श्रेष्ठा के तरफ से कि उनका कहना है कि आप IRS अधिकारी थे और आपने उन रोहित सिंह का नाम जोड़ा और उनको अपने जाल में फंसाया। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल निराधार बात है। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। वो लोग अपने सोशल स्टिग्मा को, सोशल प्रेस्टीज को बनाने के लिए मुझे शादी के पहले भी और शादी के बाद अपने रिलेशनशिप में ही ये इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा दामाद फलना है। अच्छा, इस पोस्ट पे है। मतलब उन्होंने खुद ही कहा कि भाई मेरा हर चीज कहा खुद ही। इसका मेरे पास प्रॉपरली सबूत है। उनके हिसाब से ये है कि मेरे पास सबूत कुछ भी नहीं है, वो बड़ी खुले घूम रही है। अच्छा, ये जो कह रही हैं कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ लिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं ओपन चैनल पे कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए होंगे ना और 2.5 करोड़ रुपए दिए होंगे, मेरे पास इतने पैसे हैं कि उसका 10 गुना बढ़ा करके मैं उनको 25 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं दिया तो फिर कुछ भी नहीं कहने का है। ये एक, और कहाँ से 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए आएगा? जो यहाँ रह करके जिस होटल में गया है वो अपना पैसा नहीं, होटल का बिल पे किया है। वो सारे मैसेजेस मेरे पास हैं। होटल वाला सारा मेरे से पे करवाया, बिल पे करवाया। शादी के दिन जो खर्च हुआ, कितने खर्च हुए थे शादी में? शादी के दिन उस रात को मेरा 34 लाख रुपए खर्च हुआ था। आपका? जी, ज्वेलरी मैंने एक लड़का करता है। आपने दहेज नहीं लिया, बल्कि मैंने शादी किया। ये भी एक सही बात है। कहीं ना कहीं लव मैरिज थी, इसी वजह से कहीं ना कहीं पूर्णतः लव मैरिज थी। प्योरली ये लव मैरिज ही था। मैंने ये कहा कि चलो हम लोग शादी में जो है आधा आधा इसको कर लेंगे। खर्च जो है आधा आधा कर लेंगे। ये खर्च में आधा आधा करने के बजाय इस रात जो है उसने 12 बजे के पहले एक 40,000 रुपए निकाला। उसका अकाउंट का स्टेटमेंट देखा जा सकता है। और 12 बजे के बाद वो 40,000 रुपए निकालती है। अगले दिन मुझे शादी में कैटरिंग वाले को पैसा देने के लिए, क्योंकि इसने कहा था कि आधा खर्च मैं दूंगी,
अब मैं अपने से तो बहुत कर लिया था, मुझे लगा तो पैसा मिलेगा तो थोड़ा मेरे पास सरप्लस हो जाएगा, बाकी जो आएगा खर्च वो मैं कर लूंगा। जी। अगले दिन 8,70,000 रुपए का एक बिल आ गया, वो भी मेरे को ही पे करना पड़ा, अच्छा, आपने अलग तरीके से मतलब चलो आपने लव मैरिज को अरेंज किया, अरेंज किया। और क्योंकि आप श्रेष्ठा से प्यार करते थे, श्रेष्ठा जी से आपने जब फेसबुक पे प्यार का इजहार किया होगा, एक दोनों दोनों तरफ से बातचीत हो रही होगी, उस वक्त श्रेष्ठा जी ने आपसे पूछा था कि आप IRS हैं, या फिर आपने कभी ये कहा कि हम बिजनेसमैन हैं? सब कुछ मैंने, वो हमारे यहाँ रांची जाके प्रॉपरली हमारे सारे चीज़ों को उन्होंने देखा था कि मैं क्या करता हूँ, कितना पैसा कमाता हूँ। अगर मैं पैसा नहीं कमाता तो मैं उनको 20 लाख रुपए की गाड़ी कहाँ से दे पाता। आपने शादी से पहले 20 लाख की गाड़ी दे दी? शादी मैंने 20 लाख की गाड़ी दी, उस गाड़ी पे नंबर मैंने उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ उसमें लगाया कि ये उनका डेट ऑफ, उसका नंबर है UP32JP 0822। 08 मतलब अगस्त का महीना, 22 तारीख को इनका बर्थडे। अच्छा, ये लोग मतलब अगर नहीं औकात है गाड़ी खरीदने का तो कम से कम चिटिंग करके तो गाड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब कि श्रेष्ठा ने आपसे, मतलब जब प्यार हो गया तो आपने उनको गाड़ी गिफ्ट की? गाड़ी गिफ्ट किया, ट्रैप में लेकर के गाड़ी लिया, और आज पता चल रहा है कि वही गाड़ी हमारे से लेकर के उसको दूसरे लोगों के नाम पे बेच दिया। अच्छा, बेच भी दिया? बेच भी दिया, उस गाड़ी को किसी और उसके ड्राइवर के नाम पे था। उसी दिन जिस दिन मुझे पुलिस पकड़ी, आपने उनके ड्राइवर के नाम से लिया था गाड़ी? उसने लिवाया था, फाइनेंस करवाया था ड्राइवर के नाम पे। जब बहराइच में लेना था तो उस बहराइच के ड्राइवर के नाम पे गाड़ी थी, उस ड्राइवर ने मेरे क्यों नाम आपने उस समय श्रेष्ठा से नहीं पूछा कि भाई हम तुमको गिफ्ट दे रहे हैं तो हम तुम्हारे नाम से न लेंगे? हमने उसको 1-2 बार ये बात कहा कि भाई तुम अगर गाड़ी नहीं बन पा रहा है तो तुम गाड़ी वो करो। लड़ाई होता था तो हम लोग कहते थे कि चलो इस शादी को खत्म करो, इस शादी का, मंदिर का शादी का कोई मतलब नहीं। तो ये मुझे ये कहती थी, वो मैसेज भी है मेरे पास, कि गाड़ी जो है तुम ले जाओ, मैं तो EMI नहीं भर सकती हूँ, मैं तो एक नॉर्मल पुलिस वाली हूँ। और ये अपने घर वालों से छुपा करके वहीं बहराइच में गाड़ी रखती थी। अच्छा, गाड़ी पे उसी पे इन्होंने चलाना भी सीखा, उसी से नेपाल भी गई, और पूरे अच्छे से ऐसो आराम से उस गाड़ी से घूमती रही, कभी लखनऊ, कभी कहीं, कभी कहीं। शादी के बाद फिर उस गाड़ी को लेकर के इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कि मेरा पति दिया है। उस गाड़ी के पीछे इन्होंने लिखवाया भी कि हबीज गिफ्ट, और वही गाड़ी लेकर के इन्होंने दूसरे को बेच दिया हमारे यहाँ। क्योंकि वो गाड़ी मेरे पापा के पैसे, अकाउंट से मैंने पैसे दिए हैं, सारा डिटेल से उस पे अलग आपके से पास वो डिटेल्स? सारा डिटेल से मैं उस पे प्रॉपरली कार्रवाई करूंगा। श्रेष्ठा जी का कहना है कि आप रंगदारी, उनके वर्दी का गलत मिसयूज करते हैं। आप जहाँ जाते हैं ये कहते हैं कि हमारी पत्नी DSP है तो हमें उगाही करना है तुमसे। इन सब चीज़ों पर कितनी सच्चाई है? मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ, DSP क्या पोस्ट होता है? वो कोई DGP ऑफ द स्टेट तो होता नहीं है। उसके पास गिनती के 5 केसेस, 4 केसेस होते हैं, डॉरी का होता है और 2-3 केसेस होते हैं, उसको डील करता है। और एक सर्कल में अगर पोस्टेड है तो 4 थाने होते हैं, वो कोई ऐसा पावर नहीं होता है। और मैं अगर रंगदारी करूंगा तो किससे रंगदारी किया हूँ, कौन है बंदा जिससे मैंने कहा है कि रंगदारी में तुम मुझे 5 लाख 10 करोड़ रुपए दे दो भैया, ऐसा कौन बंदा है? कोई एक लोग सामने तो आए। और ऐसा अगर कोई रंगदारी करता है तो मुझे तो ये लगता है कि मुझे बाद में वहाँ के सर्कल अफसर अगर वो पोस्टेड है तो उनको पहले इंगेज करे कि तुम्हारा पति रंगदारी मांग रहा है। मेरे अपने लेन देन में उसको पैर लगाना बहुत ज़रूरी रहता था। और हमारे लोग जब उससे कांटेक्ट में आए, जब मैं बिजनेस में लेन देन करता था, उसको उसने अपने लोग बना लिए। क्योंकि लोगों को ये लगता था हर लेन देन में कहीं ना कहीं कोई परेशानी होता है, बिजनेस में हर आदमी एक दूसरे को काटने के लिए आगे रहता है जी, राइवल होते हैं। और उसमें राइवलरीज में वो लोग जब उससे बात करने लगे तो उन्होंने उन्हीं लोगों को मेरे अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अच्छा। और वो खड़ा करने के बाद वो मेरे दुश्मन बन गए। उनसे एक बंदे से उसने तो केस भी करवा दिया मेरे ऊपर। अच्छा। मेरे कंपनी के एक लोगों को उन्होंने, जब मुझ जेल में था तो मेरे फोन से सारा नंबर, मैं अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों का तो उस महिला को नंबर नहीं दूंगा। बिल्कुल। जब वो डिवोर्स डाल चुकी है 2021 में और 24 में, उन्होंने ही डिवोर्स फाइल किया है? उन्होंने डिवोर्स फाइल आपने नहीं किया? मैंने नहीं किया था। मैंने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक मुझे उनकी बहुत सारी चीजों का पता लग गया था। मतलब आपको शक था? शक था ये कि वो मेरे साथ गाड़ी में चलते हुए कह रहे हैं लखनऊ में, जब अभिषेक प्रकाश लखनऊ में कलेक्टर हुआ करता था, कि अभिषेक प्रकाश सिंह एक कलेक्टर हुआ करते थे लखनऊ में, गाड़ी में चलते वक्त मेरे से कह रही है कि अगर आज मेरी शादी तुमसे नहीं हुई रहती तो मैं इस कलेक्टर हाउस में रहता। मतलब वो रहती। अच्छा। अब किसी से शादी करने के बाद तुम 1 साल रह ली, 2 साल रह ली। उनका सपना कुछ और था कि भाई सपना हम, कुछ और था, मतलब कि हमने बहुत जल्दबाजी में शादी कर ली? जल्दबाजी में शादी कर ली। और मैं क्योंकि बिजनेस शिफ्ट कर रहा था, वहां से इधर आ रहा था, दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो मैं
थोड़ा सा पैसे में, और कोरोना आने से और भी चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई थी हमारे साथ, कमजोर हो गए। कमज़ोर हो गया इकोनॉमिकली, थोड़ा मैं मतलब थोड़ा दिक्कत में आया था। तो मैं शिफ्ट कर रहा था, उस दरमियान उन्होंने इस तरीके का काम किया, कंपनी के एक एक एम्प्लॉई को कॉल करके और लोगों को डरा धमका के अलग अलग तरीके से कंपनी के सारे लोग छोड़ गए। आज के दिन में कंपनी ऑलमोस्ट टू द एंड अप पे है, बंद होने के कगार पे है। जा करके वहाँ पुलिस बल के, क्योंकि उसी थाने में आता था जिस थाने में इन्होंने केस डाला। कौन कौन से कभी सिरिस्टा ने आप पे हाथ उठाया क्या? उठाया ना, अमरोहा जब पोस्टेड थी वाला बात है, तो पाँच छः इंस्पेक्टर और 3-4 दरोगा और 10 सिपाहियों के साथ आकर के मेरा सामान घर से बाहर फेंकवा दी थी कि तुम जाओ, यहाँ नहीं रहोगे। मेरा चश्मा तोड़ दी थी, शर्ट फाड़ दी थी। भाई आया तो उसी वाले मीटिंग में भाई बोला कि जाओ बच्चा से मिलने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आओ, जबकि उसकी शादी आज के दिन में ये है, आज के दिन में कि वो खुद ही अपने वाइफ के साथ जो उसका मामला चल रहा है, जिस चीज़ में मैं मुंह ज़्यादा नहीं खोलना चाहता, मैं इतना बताऊं कि उसके लिए जो है वो जिस तरीके से किया है, भगवान सब ऊपर वाला देता है। इवन 21 में भी जब मैं इससे अमरोहा मिलने जाता था, कोई बच्चा 40,000 रुपये का हफ्ते भर में दूध पी जाएगा क्या? वो 40,000 जब मुझे बाद में मैंने कंक्लूड किया, चीज़ों को जोड़ा, कोरिलेट किया, तो मुझे पता चला कि वो क्यों मुझसे कैश लेती थी। वो मुझसे वहाँ अमरोहा में बच्चे के दूध के लिए और तमाम चीज़ों के लिए कैश, 30,000 40,000 का बच्चा दूध पी जाएगा। उस दूध का पेमेंट मैं ऑनलाइन भेज करके मैं खुद ही करता था, और तुम 40,000 रुपये ले रही हो बच्चे के नाम पे, कपड़े के नाम पे। ये कहाँ का है? तेरे को पैसा चाहिए तू पैसा मांग, मैं तुझे पैसा देता। अगर मैं तेरा बाप बन करके शादी कर दिया, जहाँ तू लिखी हुई है कि तुम लोग क्या हो, अपने माँ को उसने मैसेज किया था, वो सारा कुछ चैट है। हाँ, मैं कुछ चैट आपको दिखाना चाहूंगी। ये सिस्टर जी के का चैट है जिसने अपनी माँ को ये चैट उन्होंने अपनी माँ के लिए किया था। तो अब ये कोर्ट तय करेगी, लेकिन ये चैट आप भी देखें। आज तो उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि बाप कौन है, बाप होता मतलब क्या है। बच्चे को पता नहीं कि बाप नहीं कौन पता है है। बाप को।